गया है। हनीमून पर गए इंदौरी जोड़े के साथ दिल दहला देने वाली घटना, पति का शव मिला, पत्नी लापता। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंदौर के एक जोड़े के साथ हुई एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इंदौर में शादी, मेघालय में हनीमून और शिलांग में पति का मर्डर, जंगल में मिली पति की लाश और उलझी लापता पत्नी की मिस्ट्री। इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया था, लेकिन वहां से उनके रहस्यमयी तरीके से लापता होने की खबर आई। करीब 10 दिनों के बाद पति का शव शिलांग के पास एक खाई में मिला, जबकि पत्नी अभी भी लापता है और पुलिस का तलाश अभियान जारी है। कहां और कैसे लापता हुए राजा और सोनम? इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम के साथ 11 मई को हुई थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई इस शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे थे। वे कनेक्टिंग फ्लाइट से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद 22 मई को राजा और सोनम शिलांग के लिए रवाना हो गए। शिलांग पहुंचने के 48 घंटों के भीतर ही दोनों पति पत्नी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनके मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। जब उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो राजा और सोनम के भाई उनकी तलाश में मेघालय पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मेघालय पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी अभियान और हैरान करने वाले सुराग। मेघालय की राजधानी शिलांग में चेरापूंजी के पास विजडोंग इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान में मेघालय पुलिस, SDRF, SOT और जेंटिया हिल्स माउंटेनियरिंग क्लब के सदस्य शामिल थे। सोनम की सास, राजा की मां ही वो आखिरी व्यक्ति थीं जिनसे सोनम ने गायब होने से पहले आखिरी बार बात की थी। ये बातचीत 23 मई की दोपहर 1:30 बजे हुई थी। इस कॉल के बाद 23 मई की दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद हो गया और फिर कभी नहीं खुला। उस आखिरी बातचीत में सोनम ने अपनी सास को बताया था कि वे लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं, जहां शायद कोई झरना भी है और वे ऊंची चढ़ाई चढ़कर वहां पहुंचे थे। ये बातचीत सोनम की सास के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। जब 24 मई और 25 मई को भी दोनों के फोन ऑन नहीं हुए तो घरवालों को चिंता होने लगी। 26 मई को राजा और सोनम के भाई इंदौर से शिलांग पहुंचे और ईस्ट सोहना पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 22 मई को राजा और सोनम शिलांग के मवालाखियत इलाके में शिप्पारा होम स्टे में रुके थे। उन्होंने 22 मई को ही एक एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली और एक लोकल गाइड के साथ आसपास घूमने निकल गए। स्कूटी और बैग की बरामदगी 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों शिप्पारा होम स्टे से चेकआउट कर गए थे। उसी दिन दोपहर 2 बजे सोनम का मोबाइल बंद हो गया। 24 मई की रात को मवालाखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में एक स्कूटी लावारिस हालत में पाई गई। ये वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी। पुलिस ने ओसरा हिल्स के आसपास जांच शुरू की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच 28 मई को शिप्पारा होम स्टे से कुछ दूरी पर जंगल में 2 बैग मिले। जब इन बैग्स को राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये उन्हीं दोनों के बैग थे। मोबाइल का स्विच ऑफ होना, किराए की स्कूटी लावारिस मिलना और दोनों के बैग जंगल से बरामद होना, जाहिर है मामला संगीन होता जा रहा था। राजा का शव मिला, सोनम अभी भी लापता। बारिश, पहाड़, जंगल और गहरी खाइयों की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दुश्वारियां आ रही थीं। पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी दोनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। राजा और सोनम को गायब हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। तभी 2 जून को एक दिल दहला देने वाली खबर आई। विजाडुंग पार्किंग लॉट के नीचे खाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान नीचे जाने पर एक शव नजर आया। शव को ऊपर लाने के बाद फौरन शिलांग के एक अस्पताल भेज दिया गया। जिस जगह से ये शव मिला था वहां से सर्च टीम को कुछ सामान भी मिला। एक लेडी व्हाइट शर्ट, पेंट्रा 40 टैबलेट की एक पत्ती और वीवो मोबाइल फोन का LCD स्क्रीन। लाश की कलाई पर एक स्मार्ट वॉच भी बंधी हुई थी। शिलांग पुलिस राजा और सोनम के भाई को अस्पताल ले गई। शव की हालत पहचाने जाने लायक नहीं थी, लेकिन राजा के भाई ने शव के दाहिने हाथ पर गुदे टैटू से उसकी शिनाख्त कर ली। ये टैटू राजा के नाम का था। जिस जगह लावारिस स्कूटी बरामद हुई थी और जहां से राजा की लाश मिली, उन दोनों जगहों में 25 किलोमीटर का फासला था। राजा की लाश मिलने के बाद अब सबसे बड़ी चिंता सोनम को लेकर है। आसपास तलाशी लेने के बावजूद सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। चिंता इसी बात की है कि सोनम आखिर गई कहां, और सवाल ये कि राजा की मौत कैसे हुई। शिलांग पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या लूटपाट थी वजह? शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक ओसरा हिल्स के आसपास बहुत सारे लोकल गैंग सक्रिय हैं। जिस शिप्पारा होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे वहां भी लोकल गैंग का आना जाना था। क्या राजा की मौत के पीछे लूटपाट तो वजह नहीं? क्योंकि राजा का पर्स, गले की चेन, हीरे और सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और पावर बैंक गायब हैं। चेन और अंगूठी की कीमत घरवालों के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए है। फिलहाल शिलांग पुलिस की पूरी कोशिश सोनम को ढूंढने की है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है।
इस केस की तह तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। हालांकि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं